डीडवाना में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में ही मूसलाधार बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। डीडवाना का एक गांव है ठाकरियावास, जहां पर मुख्य सड़क पर 2 से 4 फुट तक पानी भर गया। लोग काम पर इससे नहीं जा पाए। गांव की गलियां और सड़कें पानी से लबालब हैं। लोग अपने घरों में कैद होने पर भी मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन को लोगों की ये बेबसी नजर नहीं आती। लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन जल निकासी के इंतजाम जल्द से जल्द कराएं। लोगों की बेबसी प्रशासन को नजर आए, इसलिए ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। डीडवाना के ठाकरियावास से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरों में जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो है डीडवाना जिले का ठाकरियावास गांव। इस गांव में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश मुसीबतें बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश से गांव में पिछले 10-15 दिनों से जल भराव के हालात हैं। गांव की गलियां हों या फिर सड़कें, आपको हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में गांव में यही हालात हो जाया करते हैं और चारों तरफ पानी भर जाता है। ठाकरियावास गांव में जल भराव से हालात बेहद खराब हैं, मगर प्रशासन ने अब तक लोगों की कोई सुध नहीं ली है। गांव में रहने वाले लोगों का आरोप है कि जल भराव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन की तरफ से अब तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि गांव से जल निकासी जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। ठाकरियावास गांव से दुधौली जाने का ये एक प्रमुख रास्ता है। आप देख सकते हैं इस रास्ते पर किस हद तक पानी का भराव है। आसपास के घरों में भी पानी भरा हुआ है। इस रास्ते से जो आवागमन है वो लाडनू तक होता है, और गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये अस्पताल में भी आए थे। पास में ये अस्पताल है, उपचार के लिए आए थे, लेकिन उन्हें किस तरह से इस पानी के बीच से गुजरना पड़ा और ये आना पड़ा और किस तरह की उन्हें दिक्कतें हुई, इस पर बात करने के लिए मौजूद है ग्रामीण। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की उनको दिक्कतें होती है। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह नाम है सर। भगवान सिंह जी, किस तरह की दिक्कतें होती है इस तरह पानी भर जाता है तो? काफी दिक्कत होती है साहब। ये हॉस्पिटल दवाई के लिए आया था तो यहाँ पानी 4-4 फीट पानी भरा है। आने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा, काफी तो परेशानी ये समस्या कब से आपके? ये तो शुरू से ही है और अभी कुछ सालों से कुछ ये ज्यादा हो गई, 2-3 साल से। कितना पानी भरा रहता है यहाँ पे? 2.5-3 फुट पानी तो एनी टाइम भरा ही रहता है, जिसमें बकरी, हम किसान आदमी है, बकरी घर पे रहती है, बकरी को खेत नहीं ले जा सकते, औरतें खेत नहीं जा पाती है। काफी समस्या है जी। आपका क्या नाम है? पंकज। क्या काम करते हो आप? हम तो ये सेफ्टी टैंकर चलाते हैं। तो अभी आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे थे, लेकिन ये पानी भरा हुआ तो किस तरह से निकलोगे आप? दिल्ली। डीडवाना से आए थे दुधौली गांव को साइड काटने के लिए। ठीक है। जब ट्रैक्टर निकाले थे ना पानी से, तो लमसम 2.5-3 फुट के लमसम पानी इसमें है। तो ट्रैक्टर बहुत हार्ड तरीके से निकला ट्रैक्टर, समस्या हुई बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? हरेंद्र शर्मा है। मैं अभी हॉस्पिटल ही आया था। कम से कम 3 फुट पानी से होकर आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। बहुत ज्यादा पूरे गांव को ही समस्या है। यहाँ एक व्यक्ति और मौजूद है जो यहाँ से जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, लेकिन पानी भराव होने के कारण से ये यहीं रुक गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुराम है। यहाँ पर देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए, कम से कम 3 फुट से 4 फुट पानी भरा हुआ है। काफी गांव का ये रास्ता जुड़ा हुआ है। जैसे दुधौली है, बलदू है, यहाँ से लोग आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। जैसे किसान है गांव के, वो भी खेत। मैं दुधौली से आ रहा था, डीडवाना जा रहा था। अच्छा, ये रास्ता एक ही आने जाने का? यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने जब ये पानी भराव इतना देखा, तो आपने हिम्मत नहीं की कि इसको निकल नहीं, बहुत दूर तक है, लंबा पानी है। अच्छा, तो अब कैसे निकलोगे? आपका कोई दूसरा रास्ता कैसे जाओगे आप डीडवाना जाना? देखते हैं कैसे जाए। तो काफी यहाँ पर गाड़ियां भी खराब हो जाती है इस मौसम में। कम से कम 50 मोटरसाइकिल और 50 छोटी गाड़ियां अल्टो वगैरह है, वो यहाँ पर खराब हो चुकी है। उनको ट्रैक्टरों से निकाल के राह गिर जाते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? क्या उसका कोई फॉर्मूला? प्रशासन से आग्रह है कि कुछ समाधान किया जाए, चाहे ट्यूबवेल बनाए या कहीं दूसरी जगह कोई पाइपलाइन की सुविधा करके पानी को निकाला जाए। जैसे हमारे गांव में मेघवालों के मोहल्लों में पहले ऐसे पानी भरता था, वहां पर जो प्रक्रिया जिस हिसाब से पानी निकाला है उस हिसाब से निकालने की कोई प्रशासन कार्रवाई करे। आप क्या कहेंगे? आप बताइए। नरेंद्र सिंह।
नाम है मेरा। वो अभी भी खड़ी है इनोवा इधर, तो पानी की वजह से ही खड़ी है। ठीक है, और मेरे पिताजी की गाड़ी नहीं, वो मेरी है। और मैं लेके आया भाड़े पे। ठीक है, मेरा पिताजी की सांस की बीमारी है, इस पानी की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हम। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ। प्रशासन से ये कहना है हमारा, ये सुधार करो इसका। साहब ये 10 साल से समस्या है, करीबन 10 साल से यही समस्या है, और हर आदमी को पूरे गांव में समस्या है, क्योंकि ये आम रास्ते हैं। ये तो है नहीं कि पर्सनल रास्ता है, किसी के घर का नहीं है, पूरा आम रास्ता है ये। और हर चौमासे में यही हाल होता है। गायां भैंसा जो भी है वो सबके घर पे खड़ी है। ये किसान लोग परेशान है, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे परेशान है। ये समस्या दो, एक तो बेरुंदी का रास्ता है दो, और एक ये मेन गुवाड़ का, ये दो रास्ते की भारी समस्या है। ये पूरे गांव को तकलीफ है, एक किसी का घर उधर है तो किसी का खेत इधर है, समस्या यही है। जल भराव का भयंकर विकट समस्या है। ये समस्या का ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब से लेके सब जगह दे दिया, यहाँ तक कि कोई सर्वे भी करके गए, पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी तक ये घरों से बाहर निकलना बहुत ही हालत खराब है। गांव में मवेशी वगैरह घर में खड़े, अभी तक खेत जाना मुश्किल हो रहा है। हमारे इस रास्ते पर जो लाडनू से डीडवाना जो सड़क है उसके ऊपर हॉस्पिटल है, पीएचसी सेंटर है, 25 गांव के अंदर ऊपर है वो हॉस्पिटल। साहब वहाँ कोई हरी बीमारी हो जाए तो उनको ले जाना बहुत दूभर हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दे चुका है। अब अगर ये हमारी समस्या हल नहीं होगी तो हम साहब जयपुर जाएंगे, सीएम मुख्यमंत्री साहब से इसकी जो भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। रास्तों पर बारिश का पानी भरने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबें पानी की वजह से खराब हो जाती हैं और जान का खतरा भी बना रहता है। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से आए हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है, लेकिन इनको इस पानी के बीच से होकर के गुजरना पड़ा है। इन बच्चों से हम जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा है और किस तरह की जो है समस्याएं उठानी पड़ी है। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में हो आप? 5th में हो। तो स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आई हो तो आप इस पानी में से आना पड़ा है, किस तरह की दिक्कत हुई आपको? बताओ, कैसे स्कूल गए थे और वापस कैसे आए हो आप? पानी में से। पानी में से आए हो? आपके कपड़े गीले हो गए? हाँ। और किताबें? किताबें भी हो। किताबें भी हो गई। आपका क्या नाम बेटा? पूनम। पूनम, कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। आप जब स्कूल गए थे सुबह तो कितना पानी भरा हुआ था? इस पानी के बीच से गए थे और अभी भी वापस पानी में से आए हो क्या? हाँ। कितना पानी भरा हुआ था? पैरों दूर। तो हर बरसात में इस तरह दिक्कत होती है आपको? हाँ। तो आपके यूनिफॉर्म, आपकी किताबें वगैरह गीली हुई? हाँ, बैग हुआ। बैग भी हुआ, फिर भी आप स्कूल गए। आपका क्या नाम बेटा? गुड्डू। गुड्डू, कौन सी क्लास में हो आप? 6th क्लास में हो आप। आप जब स्कूल सुबह गए थे तो क्या इसी पानी के बीच से गए थे क्या आप? हाँ। है? और वापस आए तब भी इसी पानी में? हाँ। तो समस्या नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई आपको? हाँ। दिक्कत हुई? हाँ। पानी के बीच से जाना पड़ा आपको? हाँ। आपके आने जाने का ये रास्ता है? हाँ। तो आपने कोई किसी को कहा नहीं कि इसके पानी का निकासी करवाओ? नहीं कहा। आपका क्या नाम बेटा? कोमल। कोमल, कौन सी क्लास में हो आप? 6 में हो। इसी पानी के बीच से जाना पड़ता है आपको? यूनिफॉर्म गीली होती है आपकी? और किताबें गली होती है। ठाकरियावास गांव के रास्तों पर 2 से 4 फीट तक पानी भरा होने की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जा पा रहे हैं, न ही किसान और पशुपालक भी खेतों में जा पा रहे हैं। ठाकरियावास गांव में जगह जगह पानी भरने से महिलाएं बेहद परेशान हैं, क्योंकि उन्हें घरेलू कामकाज के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। खेतों में भी कृषि कार्य और अपने मवेशियों की देखरेख के लिए महिलाएं घर से बाहर आती जाती हैं, लेकिन घर के मुख्य गेट के सामने ही पानी भर जाने की वजह से महिलाएं भी घरों में कैद होकर रह गई हैं। जो बरसाती जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है। इससे बचाव के लिए लोगों ने ये नुस्खा निकाला है। घर के पास में जो है सामने इस तरह की पाल बना करके और रेत का जमाव करवा करके पानी रोकने का प्रबंध किया गया है, और इस तरह से रोक करके वे अपने घरों में पानी को आने से रोकते हैं। यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं किस तरह की इनको दिक्कतें होती है। बरसात का जो पानी यहाँ भरा होता है और पानी जब उनके घरों में घुस जाता है तो। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, ये बताइए कि ये पानी का जो भराव होता है ये कितने समय से दिक्कत है आपकी और किस तरह से बचाव करते हैं आप? पानी से बचाव करते साहब, उसकी बहुत दिक्कत रहती है। हमको घर से निकलने समस्या होती है बहुत ज्यादा, और हमारे बच्चे परेशान होते हैं।
हम परेशान होते हैं और हमारे बकरे धन बाहर नहीं निकल पाते, हम नहीं निकल पाते। तो एक आप ही थोड़ा बहुत तो करो ना। नहीं, मतलब पानी जब आपके घर में घुस जाता है तो आपका निकलना बंद हो जाता है? बंद हो जाता है तो निकलना कहाँ से, निकलना पूरा पानी भर जाता है। इधर से बंद कर दे तो इधर से आ जाते हैं। अच्छा। तो इसकी कोई तो हो सकती है ना तो सविता आपके जैसे गांव में जो सरपंच वगैरह उनसे आपने कभी मांग उठाई थी? कुछ नहीं, हमारे सरपंच कुछ नहीं कर पाते। और ये समस्या हर साल आपके हर साल रहती है साहब, हर साल। अब तो बाहर नहीं निकल पाते, से बीमार हो जाते। 2 दिन होगा दर्द हो रहा है, उठा नहीं जाता है तो दवाई गोली लाने के लिए दे तो आप देख लो से जाता है। खा निकल पाते, बहुत परेशानी है। खाने की वगैरह सबकी दिक्कत है ना, कहाँ से तो खाएंगे, कहाँ से पियेंगे, सभी दिक्कत है। पानी निकली जाए कोने अस्पताल जावा तो जाई जाने, मंदिर जावा जाई जाने, निकला तो लीडवान जाना हो तो समस्या है, टाबर स्कूल जाए तो समस्या है। पता टाइम हुआ था कि समस्या समस्या मगर साल भर ये रहे जब बरसात आवे ये रहे यार। आज 15 दिन होगा माने दुख पाता। गांव के बीच से होकर मुख्य सड़क गुजरती है जो एक दिशा में डीडवाना को जोड़ती है तो दूसरी दिशा में लाडनू को जोड़ती है। लेकिन इस मुख्य सड़क पर 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसे पार करने में वाहनों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी के बीच से गुजरने के कारण कई वाहन खराब हो चुके हैं तो कई बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इसी सड़क पर गांव का सरकारी अस्पताल भी मौजूद है, लेकिन रास्ते पर पानी भरा होने की वजह से गांव के लोग उपचार के लिए अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। आपात स्थिति में उन्हें मजबूर होकर पानी के बीच से गुजरकर अस्पताल जाना पड़ता है, जो उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। ठाकरियावास गांव का ये अस्पताल है जहां ये कर्मचारी मौजूद हैं। इनको भी इस पानी से होकर के गुजरना पड़ता है और अपनी ड्यूटी का जो फर्ज है वो निभाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह ढाका। राजेंद्र सिंह जी, ये जो पानी भरा हुआ रहता है ये कब से समस्या है और आप यहाँ आते हो जब अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? मेरी दिसंबर 22 में पोस्टिंग हुई है। दोनों साल बरसात के मौसम में यही समस्या रही है। 2-2 फीट पानी, गाड़ियों की देखो ये नंबर प्लेट टूट गई, पानी में रह गई। यहाँ पेशेंट, महिला पेशेंट आने में कितनी परेशानी हो तो आप समझ सकते हो। मैम तो यही है, पेशेंटों के आने में, स्टाफ के आने में भयंकर परेशानी है। पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। पहले की पुरानी मुझे नॉलेज नहीं है, पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ थी नहीं। तो आप 2 साल से देख रहे हैं, दोनों साल में आपने ये स्थिति देखी। और अगर मान लो ऐसी स्थिति में कोई मरीज पहुंच भी जाता है तो किस तरह के उनके हालात होते हैं? बुरी हालत होते हैं। 2-2 फीट पानी में महिला आए, चलो जेंट्स तो पजामा ऊंचा करके भी आ जाए, महिला कैसे आए आप बताइए। तो मैं आपसे ही पूछूं भाई कैसे आए हो? 2-2 फीट पानी में महिला कैसे चल के आएगी? छोटा बच्चा साथ में लेके कैसे आएगी? ये तो समस्या नहीं होती है। हमने ये अखबार में भी दिलवाई थी, लोगों की परेशानी हो रही है, कोई समाधान हो जाए तो। हमारा स्टाफ भी परेशान होता है। आपका स्टाफ भी? जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे हूँ। तो आप यहीं के हैं या कहीं और से आप? नहीं, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, 20 किलोमीटर दूर से। 20 किलोमीटर। हाँ। तो आप जब अपनी ड्यूटी करने हॉस्पिटल आते हैं और आपके हॉस्पिटल के जस्ट पास में ये इस तरह का 3 से 4 फीट तक का पानी का भराव होता है, किस तरह की दिक्कतें होती है? बहुत परेशानी होती है, पानी को पार करके गुजरना पड़ता है। यहाँ आते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते खराब हो जाते हैं, बस खेतों में से आना पड़ता है। हाँ, सारी परेशानी होती है। और आने का कोई रास्ता दूसरा नहीं, ये एक ही रास्ता है गांव से आम रास्ता। ये दीरोना से जुड़ा हुआ इसी रास्ते से होता है सर। एक जुड़ा। कई बार याद नहीं आता तो खेतों से होके दीवार को बांध के भी आते हैं। ड्यूटी पे आने के लिए हमारी महिला कर्मी है, वो दीवार बांध के आती है, पानी से नहीं आ सकती। तो ये हालत हो रही है पिछले 20 दिन से। जी, लगातार 20 दिनों से ऐसे हालातों का सामना करना। इससे ज्यादा आज तो कल बरसात ज्यादा होने से ज्यादा हो गई, वरना तो 1 फीट से ज्यादा पानी तो हर टाइम भरा रहता है जिस दिन से बरसात शुरू हुई है। बारिश के पहले सरकार और प्रशासन को पाबंद किया जाता है। जिले में भी इस समस्या से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं, मगर जिस तरह ठाकरियावास गांव के हालात हैं उसे देखकर लगता है कि प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कागजी कार्रवाई करता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष सही दिशा में काम करे ताकि ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके।